Now in this video we discuss about the second element of marketing mix. इससे पहले हमने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा था, जो फर्स्ट एलिमेंट था मार्केटिंग मिक्स का। आज हम पढ़ेंगे प्राइस, सेकंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्राइस क्या है? प्राइस मीन्स किसी सर्विस का या किसी प्रोडक्ट का जो हम रेट तय करते हैं, जो उसका प्राइस रखते हैं, उससे रिलेटेड है। ये बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है प्राइस में, सेम कमोडिटी में या सेम सब्स्टिट्यूट में या इस कंपटीटर में के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर हमने प्राइस अपना क्या रख दिया, थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया इन कंपैरिजन टू द सेम फीचर विद द कंपटीटर। सेम फीचर्स हैं हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट में भी, हमारे में भी, लेकिन हमारा प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है उसका रेट क्या है, कम है, तो लोग उसको प्रेफरेंस क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो प्राइस बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। आपको प्राइस डिसाइड करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग प्राइस। व्हाट इज प्राइस? इज द वैल्यू व्हिच ए बायर पास ऑन टू द सेलर इन द लिeu ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। प्राइस वो अमाउंट है जो एक बायर सेलर को पे करता है जब उसे प्रोडक्ट दिया जाता है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट of marketing mix because customer is very sensitive to its element. Little variation in the price may shift the our customer to the competitor product. For example, variation means होता है difference। थोड़ा सा भी अगर हमारे प्राइस में डिफरेंस है किसके साथ, कंपटीटर के प्रोडक्ट के साथ, तो जो हमारा कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके, कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, कंपटीटर का प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने, पेप्सी इज चेंजेस फ्रॉम 8 to 850। पेप्सी ने अपना जो रेट था कोल्ड ड्रिंक का वो 8 पैसे कितना कर दिया, 8 रुपए 50 पैसे। देन द कस्टमर विल स्टार्ट डिमांडिंग द कोक। उन्होंने किसकी डिमांड करनी शुरू कर दी, कोक की, जिसका रेट ऑलरेडी कितना था, 8 रुपीज था। मीन्स इवन 50 पैसे के वेरिएशन पे भी कस्टमर ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट परचेस करना क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया उसने। सो इफ देयर इज ए therefore important that the pricing deciding are taken with the care and caution। it means किसी भी चीज का, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट का रेट तय करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस्ट का भी और प्रॉफिट का भी और आपके कंपटीटर का भी, कि आपके मार्केट में कौन कौन कंपटीटर है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखा हुआ है। प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्राइस हमेशा उतना ही होना चाहिए जितने प्रोडक्ट में आपके में क्या है, यूटिलिटीज है या फीचर्स है। अगर फीचर कम है, प्राइस ज़्यादा रखते हैं, तो तब भी आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे प्राइस इक्वल टू द यूटिलिटीज ही गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर आपकी यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज का मतलब आप कितने प्रयोग से, कितने टाइप से उसको यूज कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल है एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लिए। अगर उसमें यूटिलिटीज ज़्यादा है, फीचर्स क्या है, ज़्यादा है, तो आप कितना भी प्राइस रखिए, आपको प्राइस, वो कस्टमर जो है उस प्राइस को आप क्या करेगा, आपको पे करेगा। लेकिन फीचर्स कम है, रेट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स। इट इज द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मॉनेटरी टर्म। इन द मॉनेटरी सैक्रिफाइस व्हिच अ बायर मेक व्हेन ही बाय समथिंग। प्राइस में भी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स फॉर। प्राइस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे? प्राइस फॉर एजुकेशन इन ट्यूशन फीस, जो एजुकेशन ली जाती है, आपकी जो बुकलेट बनती है, फीस कार्ड बनता है, उसके ऊपर जो मंथली जो फीस चार्ज की जाती है वो ट्यूशन फीस के नाम से होती है, एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है फॉर रोड। रोड के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, और जॉब के लिए आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। एंड अगर आप कोई अपार्टमेंट किराए पे लेते हैं तो इसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। मीन्स सभी चीज़ों का क्या है, रेट है। रेट मीन्स प्राइस, लेकिन ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई सैलरी बोलता है, कोई रेंट बोलता है, कोई ट्यूशन फीस बोलता है। प्राइस मिक्स refers to the important decision related to the fixing of price of a commodity. These decision can be related to the price of competitor, decision related to the demand, decision related to the fixing cost. प्राइस मिक्स में सिर्फ प्राइस से रिलेटेड डिस्कशन होता है, मींस
रिलेटेड टू कंपटीटर का प्राइस कितना होगा, डिमांड कितनी है और कॉस्ट खर्चा उस पर कितना आ रहा है, इन्हीं सभी चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद ही हम किसी चीज़ का क्या रखते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। Assigning a monetary value to a product or services for fixing the price of product or services is not an easy job. ये कोई आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन यही चाहेगा कि मेरे प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा प्राइस हो कि मुझे प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर उसने यही गलती कर दी तो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उसको प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हाई प्राइस ज़्यादा है, यूटिलिटीज़ कम है, फीचर्स उसमें कम है, तो उसको कोई भी परचेज नहीं करेगा। The factors kept in the mind while fixing the price of a commodity or service. किसी भी कमोडिटी या सर्विस का प्राइस फिक्स करने से पहले आपको इन फैक्टर्स पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप मींस आपने क्या सोच रखा है। Apart from the profit maximization, the pricing objective of a firm may including obtaining the market share leadership. अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आप ही की कंपनी, आपकी कंपनी के शेयर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, मींस पूरी मार्केट पे किसका होल्ड हो, आप ही का हो। जब भी कोई कस्टमर डिमांड करे तो किसको करे, आप ही के प्रोडक्ट को डिमांड करे। वहां पे वो कहता है आपको अपने प्राइस का रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी लोग आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। कंपटीटर के प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। कंपैरिजन करता है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा भी कोक और पेप्सी में जब कंपैरिजन सिर्फ 50 पैसे का किया। तो अगर आप चाहते हैं कि लीडरशिप मींस मार्केट में आप ही के किसकी डिमांड रहे, प्रोडक्ट की डिमांड रहे, तो आपको अपना प्राइस क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्वाइविंग ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट मींस अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं है तो आप कितना भी प्राइस रख दीजिए, वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही। क्यों, कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप ही का प्रोडक्ट है और भी प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसे चाहे कितना ही आप रेट रख देंगे उसको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपटीटिव मार्केट में मींस कंपटीशन क्या है, ज़्यादा है, तब आपको अपने प्रोडक्ट का रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना। पहला है अगर आप लीडरशिप चाहते हैं, मार्केट शेयर ज़्यादा चाहते हैं, तब भी रेट कम रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप कंपटीटिव मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का रेट क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। थर्ड है अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर आप क्वालिटी में लीडरशिप चाहते हैं, क्वालिटी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट सबसे क्या होगा, सुपीरियर होगा, तब आप प्राइस क्या रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके उसमें फीचर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो इस वहाँ पे आप अपने प्राइस का रेट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लीडरशिप चाहते हैं तो रेट कम रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा है तब भी प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी क्वालिटीज़ देते हैं, स्टैंडर्डाइज गुड है, अच्छी क्वालिटी का है, तब आप प्राइस क्या रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं। क्यों, अच्छी क्वालिटी गुड्स किसी भी रेट पे क्या हो जाते हैं, बिक सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट। अभी हमने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मींस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइस से रिलेटेड। दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच kept in mind while fixing the price of the cost of a product or services, the price of the product must be able to cover the total cost of the product. प्राइस लगभग मिनिमम जो कहा जाता है, मिनिमम इतना होना चाहिए कि हमारा जो खर्चा आया वो तो हमें मिलना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। फॉर एग्जांपल हम डस्टर की बात करते हैं, ये डस्टर को बनाने में हमारा 20 रुपीज़ खर्चा आया है। कितना आया है, 20 रुपीज़। तो कम से कम हमें 20 रुपये तो मिलना चाहिए। अगर 20 रुपये से हम नीचे जाते हैं तो इसका मतलब हमें क्या होता है, लॉस होता है। फिर भी वो कहता है अगर आप ये कंडीशन आ जाती है कि आपको अपने प्राइस का, प्रोडक्ट का रेट क्या करना है, कम करना है, तब आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, दो कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट मींस जैसे मशीनों पे जो खर्चा किया जाता है, रेंट दिया जाता है, सैलरी जो फिक्स है। वेरिएबल जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं आप, क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, कच्चा माल, रिपेयर, ये किसमें आ जाती है, आपकी वेरिएबल में आ जाती है। तो अगर आप ये कंडीशन आ जाती है, वो कहता है कि इतनी बुरी कंडीशन आ गई है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा है, तब आप इन दोनों में से फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। कौन सी कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट। अगर मान लिया जाए कि रेट जो हमारा, पहली बात तो हमारा प्राइस उतना होना
होना चाहिए कि जितना हमारा अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमें लॉस भी नहीं होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचो। फिर भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो इन दोनों कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है जो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आपको पैसा मिलना चाहिए। The price of the product must be able to cover the total cost of the product. Total cost means fixed cost and variable cost. Fixed costs are the fixed respective of the level of production level, for example rent, cost of machinery, salary. The variable cost vary with production. क्यों? ये तो फिक्स पड़ेगा ही पड़ेगा आपके, चाहे प्रोडक्शन आप कितना ही कर लो, 100 यूनिट्स का करो, 1000 यूनिट्स का करो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे ही आपका क्या बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको वो कहता है the variable cost vary with the production cost of raw material, wages of the labor etc. The price of the fixed after calculating the total cost in case of high competition, ये लाइन देखिए, उसने बोला in case high competition and to capture the big share in the firm has to fix low price, then at least price must cover variable cost. Means आप अपने प्रोडक्ट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने तक का प्राइस रख सकते हैं। मीन जितना खर्चा किस पे आया है, वेरिएबल कॉस्ट पे आया, उतना कवर कर लीजिए। इसको क्या कर सकते हैं आप, कम कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का जो रेट उस पर खर्चा हमने जोड़ रखा है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज को बनाने में 20 रुपीज खर्चा आया है तो 50 रुपीज वेरिएबल है, 5 रुपीज क्या है, फिक्स है। अभी प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी इसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ा हमने, तो यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का रेट कितना होगा, 15। क्यों, वेरिएबल कॉस्ट हमें कवर करनी है। अगर ये कॉस्ट नहीं भी कवर हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। अगर मार्केट में कंपटीशन क्या है, ज्यादा है, तब आप कैसे रखेंगे प्राइस। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच kept in the mind while setting up the price it is the level of competition firm has to face। ये कंपटीशन है, मींस कंपटीशन अगर ज्यादा होगा तो हमें प्रोडक्ट्स को बेचने में, हमारे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने में क्या आ सकती, प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पे कस्टमर कहाँ पे ध्यान देता है, प्राइस के ऊपर। दोनों को कंपेयर करेगा कि किस कंपनी के प्रोडक्ट का रेट क्या है, कम है। When a firm does not face any competition that it can enjoy complete freedom in the fixing the price। उसने कहा अगर कम मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब आप कितना भी क्या रख दो, रेट रख दीजिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर एक ही पूरे पहेड़ी में एक ही स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं, कॉपी वगैरह, तो वो कितना भी रेट रखेगा आपकी बुक्स का, वो आपको परचेस करनी पड़ेगी। और कंपटीशन की वजह से ही आपको इन बुक्स के ऊपर कोई 10%, कोई 20%, कोई 30% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने का मतलब है उनकी मजबूरी है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन क्या है, ज़्यादा है, नंबर ऑफ शॉप्स ज़्यादा है। कस्टमर अगर मान लीजिए आप 10 देते हैं, किसी ने 15 दिया, तो आप 15 वाले से जाके क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। अगर कंपटीशन है तो आपको अपना रेट क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा और बहुत सारे ऑफर्स भी देने से पड़ेंगे। अगर कंपटीशन नहीं है तो आप कितना भी प्राइस उससे चार्ज कर सकते हो, मींस फुल रेट पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका मतलब आपने प्रोडक्ट का रेट रखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपका कोई कंपटीटर तो नहीं है मार्केट में। अगर नहीं है तो अपने उसी हिसाब से रखेंगे, और अगर है तो प्राइस क्या रखेंगे, उसका लो रखेंगे। किससे, कंपटीटर से। When a firm does not face any competition that it can enjoy complete freedom in fixing the price, but when the competition is more than the price is fixed, keep in the mind the price of a competitor product। means ध्यान में रखना, अगर आप कंपटीटर है तो कंपटीटर का रेट को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट का क्या रखेंगे, रेट रखेंगे। पेप्सी कंपनी कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स ड्रिंक विदाउट कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ कोक। एग्जांपल दे दिया है कि पेप्सी वाले कभी भी अपना रेट खुद डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करने से पहले किसका रेट देखेंगे, कोक वाला, कि उनका रेट कितना है और हमारा रेट कितना है। सो नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटीज। अब कस्टमर की डिमांड और यूटिलिटीज पे बात होगी कि इन दोनों के बेस पे प्राइस ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। सिंपल है, इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहती है, ज्यादा रहती है,
उसका प्रोडक्ट क्या रहता है, उसके प्राइस भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, उन्होंने कहा आखिरी है, लास्ट है लेकिन इसके बाद भी है, खत्म नहीं हुआ। फैक्टर्स विच इन कीप इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। व्हेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मींस उसने कहा द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, अगर डिमांड इनइलास्टिक है मींस नो और वेरी लेस, ना तो ना आपका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मींस इस डस्टर का और कोई सब्स्टिट्यूट मींस इसके जैसी और कोई चीज है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को परचेस करना पड़ेगा। या बहुत कम सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल देन द कंपनी कैन फिक्स हाई प्राइसेस, मींस आपकी डिमांड क्या है, कभी भी कम नहीं हो सकती है, तो आप अपना प्राइस क्या रख सकते हैं, ज्यादा रखें। कभी चेंजेबल ही नहीं है, आपकी डिमांड दिन ब दिन क्या होती करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक मोर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे, मींस इस प्रोडक्ट के जैसे और बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट होंगे, तब आपको प्राइस अपना क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, आप दूसरी तरफ बात करते हैं, इफ द प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड देन द प्राइस कैन बी हाई बट एट द टाइम ऑफ द लो डिमांड प्राइस हैज टू ब्रॉट डाउन। डिमांड के ऊपर डिपेंड है, डिमांड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी प्राइस क्या रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। If a product is offer high utilities, one can easily charge high prices as customer is ready to pay high prices if he gets high value from the product, whereas if the utility is low, you cannot charge high prices. Utilities का हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया है उसको कितने प्रकार से या कितने भी आपके बेनिफिट है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत टाइप से आपको उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का रेट क्या रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स क्या हैं, ज़्यादा है। और जिस प्रोडक्ट में फीचर्स नहीं है, सिंगल यूज़ है, यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट हैं, उनके रेट क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक डिमांड और एक यूटिलिटी, इनके बेस पे भी हम लोग प्राइस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि कितना प्राइस किसका रखा जाए। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। ये तो कंपलसरी है कि किसी भी चीज़ का रेट रखते वक्त जो जितनी भी नेसेसरी या नीडी चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ के लिए यूज़ होती हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, उन चीज़ों का रेट रखने से पहले गवर्नमेंट से क्या करना, मीन्स उन चीज़ों का रेट आप ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है कि जितनी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में आती हैं, उन चीज़ों का रेट आप कभी भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। To protect the interest of the general public, the government has all the right to control the price of various products and services by including the products in the category of essential commodities. Essential commodities में जो आते हैं जैसे आपकी LPG गैस हो गई, फूड्स हो गए, या जितनी भी दवाइयाँ हो गई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आम पब्लिक के लिए। इनका रेट कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि जो प्रोड्यूसर इसका बनाने वाला उसका रेट क्या रखेगा, वो ज़्यादा रखेगा। So the common commodity in the essential are drugs, some food items, LPG. With government intervention, there can be check or monopolistic, and they cannot charge unfairly high prices for the essential commodities. ये प्राइस रखने से पहले गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो ये इसेंशियल कमोडिटीज में गुड्स आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग मेथड यूज। The price of the product also get affected by the various techniques or methods of marketing used to promote the product. हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने में बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं। कई बार ऐसी टेक्निक यूज की जाती है जिसके जो खर्चा क्या आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और उस खर्चे को हम किस में ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। If a company is using intensive advertising to promote the sale of प्रोडक्ट then it will charge high prices. इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया जैसे बहुत अच्छा मीडिया उन्होंने सिलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, किसी सेलिब्रिटी को हमने लिया है, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, बहुत सारा पेमेंट किया है, वहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, प्रोडक्ट का ज़्यादा है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे सीरियल टीवी में जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करने जाते हैं उसका रेट क्या रहता है, हाई रहता है। सेम उसका सब्स्टिट्यूट ले लेंगे आप
और उसका कोई भी ऐड नहीं आता, उसका रेट क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन हम लोग ज़्यादा विश्वास किस पे करते हैं, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। भाई ये ऐड आ रहा है, इसको कोई सेलिब्रिटी इसको एडवर्टाइज कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा ही होगा। हम इसको बिलीव करके क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। लेकिन उसका जो रेट होता है वो दूसरे प्रोडक्ट से क्या रहता है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। And other marketing method which affect the price of the product are type of packing। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्राइस को इफेक्ट करती हैं। या पैकेजिंग कैसी कर रहा है, अट्रैक्टिव है, ज़्यादा सेफली है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है आपका, ऑनलाइन है या रिटेलर है, होलसेलर बीच में, उसमें प्राइस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। सेल्समैन आपने ज़्यादा रखे हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब आप प्राइस भी क्या रखेंगे, उसका ज़्यादा रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक प्रोडक्ट को प्राइस डिसाइड करने से पहले हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि लीडरशिप चाहते हैं मार्केट में, या कम्पिटिटिव मार्केट है, या आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना चाहते हैं। तो फर्स्ट 2 वाले में आप प्राइस क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर आप ज़्यादा फीचर, ज़्यादा क्वालिटीज देते हैं तो प्राइस क्या रहेगा, उसका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो मार्केट में आपका कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि आपको प्राइस बहुत ज़्यादा कम करना है, तो कम करने के लिए हमने यहाँ बताया कि 2 कॉस्ट है आपके पास, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपने ये तो टोटल बनाने वाली कॉस्ट है, मीन्स हमारा खर्चा कितना आया, टोटल 20 रुपीज़ आया। अगर आप अपने खर्चे में से भी कम करना चाहें तो कौन सी कॉस्ट कम करेंगे, आप फिक्स कॉस्ट कम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। वही है कि अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख सकते, डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको कम्पिटिटिव प्रोडक्ट के हिसाब से ही उसका जितना रेट है उसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड एंड यूटिलिटीज, मींस आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो आप प्राइस क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। या डिमांड कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तब प्राइस क्या रखेंगे, लो रखेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि कब डिमांड ज़्यादा हो जाए, कब डिमांड कम हो जाए। और डिमांड अगर स्टेबल है, फिक्स है, तो प्राइस क्या रहेगा, उसका ज़्यादा रहेगा। यूटिलिटीज की बात करते हैं, कितने टाइप से आप उसको यूज कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूजफुल है, तो वहां पे आप प्राइस क्या रखेंगे, उसका ज्यादा रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि आपने जो इसेंशियल कम्युनिटीज हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, फूड है, कुछ आइटम्स जैसे गेहूं हो गया या राइस हो गया, या आपका उसमें आ जाता है एलपीजी सिलेंडर है, इसका रेट भी कोई भी ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी चीज़ें हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और ये हर किसी को परचेज करनी ही करनी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए चीज़ें जरूरी हैं। तो कई बार ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में लोग इनका रेट क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे आप नेसेसरी कम्युनिटीज़ का आप रेट ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग मेथड यूज। आप अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। अगर हाईली इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, महंगी टेक्निक यूज करते हैं, वहाँ पे आपका प्राइस जो उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो किसमें ऐड हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो जाएगा, वहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सिंपल टेक्निक यूज करते हैं, प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस को डिसाइड करते वक्त हमें ध्यान में देना है कि पैकेजिंग आप कैसी कर रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, महंगी है, तो प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। या आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आजकल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, उसमें रेट क्या रहेगा, आपका कम रहता है। आप ऑनलाइन करवाते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं, तो रेट क्या रहेगा, कम रहता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट परचेसिंग कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, लेंथी है, तो वहाँ पे आपको पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, मींस प्राइस आपको क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। और सेल्समैन एम्प्लॉयड, अगर आप ज़्यादा सेल्समैन शोरूम बड़ी दुकान लेके कोई बिजनेस को चलाना कोशिश कर रहे हैं, या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, मींस सेल के बाद भी आप कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा, वो उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कुछ हमें एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, तो उनको सैलरी पेमेंट करने के लिए उनका जो खर्चा वो भी हमारे किसमें ऐड हो जाएगा, हमारे प्राइस में ऐड हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक प्रोडक्ट को प्राइस डिसाइड करने वक्त हमें फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी प्रोडक्ट का रेट क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेस एंड प्रमोशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।